मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्णा में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको वास्तविक चेतना के मद्देनजर कुछ बताना चाहेंगे। यही कि सभी प्राणियों में केवल मानव के पास सबसे विकसित इंद्रियां हैं और बुद्धि भी है। इसीलिए उसके भीतर यह सामर्थ्य भी है कि जिससे वह अपनी वास्तविकता को पहचान सके। प्राचीन वैदिक शास्त्र भी कहते हैं कि मैं हूं और यही पहचान ही वास्तविक सत्य है। सभी संतों और ऋषियों ने इसी सत्य की पुष्टि की है। सागर की सतह पर जो तरंगे और ज्वार भाटा दिखाई देते हैं वह उसी सागर के ही अंश हैं, या यूं कहिए कि वह सागर ही है। केवल नाम रूप अलग अलग हैं। तरंग भी सागर ही है, ज्वार भाटा भी मूलतः सागर ही है। इसी प्रकार ये मैं हूं का जो भाव है ये सभी जगह उपस्थित है, परंतु जब ये भाव एक विशिष्ट शरीर से ही अपनी पहचान जोड़ लेता है तो यह उसी को पुष्ट करने में तथा उसी को बचाने में ही सीमित हो जाता है। यही तो भ्रम है और यही माया है। वास्तव में चेतना ने वास्तविक रूप से कभी विभाजन नहीं लिया। यह केवल शरीर, नाम तथा रूपों के स्तर पर ही विभक्त दिखाई देता है। यही तो भ्रम है और यही माया है। चेतना सदा ही पूर्ण और सर्वव्यापक है। ये शरीर के भीतर भी है और बाहर भी। मन की गतिविधियां पंच प्राणों के प्रवाह का परिणाम है। बुद्धि अहंकार से ग्रसित होकर स्वयं को कर्ता मान लेती है। संस्कारों तथा इंद्रियों से मिली छापों को वह जमा करती है तथा अपने को उत्कृष्ट समझने लगती है। तथापि यह बुद्धि सूक्ष्म और पवित्र हो सकती है जब वो वास्तविक सत्संग में टिके। वास्तविक तत्व को सनातन शास्त्र ब्रह्म के नाम से निरूपित करते हैं। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही ये गतिशील ब्रह्म स्वयं को विभिन्न शरीरों में धारण करता है तथा इंद्रियों के माध्यम से जगत का अनुभव करता है। इस प्रक्रिया में मैं हूं ये भाव जो है इसको शरीर से एक रूप कर लेता है और उसकी मांगों से बंधन में आ जाता है। लेकिन कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, वह ब्रह्म मैं हूं के भाव में सदैव अपरिवर्तनशील बना रहता है। इसीलिए सदा उसके भाव में आप देखते होंगे या आप अनुभव करते होंगे कि मैं हूं, यह भाव आपका हमेशा रहता है, गहरी नींद में भी रहता है और सदैव अपरिवर्तनशील बना रहता है। यही मैं हूं सत्य का प्रारंभिक भाव होता है। जब शरीर की क्रियाओं को चलाने वाली शक्ति प्रवाहित होना बंद कर देती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, तब शरीर नष्ट हो जाता है, उसकी रूपरेखा मिट जाती है, परंतु जो शुद्ध ब्रह्म रहता है वह वैसा ही बना रहता है। समस्या ये है कि जब तक वह चेतन तत्व अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, जब तक वह चेतन तत्व अपनी वास्तविकता से बाहर रह के मृग तृष्णा में ही भटकता रहता है, तब तक वह शरीर को ही सत्य मान लेता है। और जब तक वह शरीर को सत्य मानता है तब तक उसे कभी स्थिरता नहीं मिलती। जैसे
कांच को लाल रंग की वस्तु के सामने रखा जाए तो वह लाल रंग से ही प्रकाशित होता है। यदि उसे नीले रंग की वस्तु द्वारा नीले रंग से प्रकाशित होता है, यदि उसे हरे रंग की वस्तु के सामने रखा जाए तो वह हरे रंग से प्रकाशित होता है, और इसी तरह आगे। तो मित्रों, आज हमने वास्तविक चेतना के विषय में आपको थोड़ा बहुत बतलाया। अगले एपिसोड में हम इसे विस्तार से समझेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी वास्तविक चेतना का ज्ञान हो पाए। नमस्कार।